दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपका स्वागत और भी अच्छे तरीके से करेंगे। आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा है शायद थोड़ा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। भारत का एजुकेशन सिस्टम सभी बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, या सबको सरकारी जॉब लगवाना चाहता है। दोस्तों, भारत की एजुकेशन पॉलिसी कुछ ऐसी है कि ये कानून को भी पीछे छोड़ती है। कानून की नजरों में सब समान है। उसके लिए ना तो कोई प्रथम ना ही कोई अंतिम आता है। भारत की एजुकेशन सिस्टम में कोई कितना क्रिएटिव है, कोई कितना क्यूरियस है, कोई कितना टैलेंटेड है, कौन क्या चाहता है, कौन खेलना चाहता है, कौन नाचना चाहता है, कौन गाना चाहता है, इनकी उनको कोई टेंशन नहीं है। उन सबको समान तरीके से एजुकेट किया जाता है, एक ही प्रकार से लगातार 10-12 सालों तक एक ही पढ़ाई करवाई जाती है। दोस्तों, उससे भी ज्यादा गलत बात जो है वो ये है कि अगर भारत में किसी बच्चे के 90% मार्क्स आ रहे हैं तो वह ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगर किसी के 50% आ रहे हैं तो वह कमजोर है। और जिसे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट मानते हैं, जिसके 90% अंक आए हैं, उसे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। वह जिंदगी में कुछ नहीं जानता। जिंदगी में कौन आगे जाएगा, कौन लास्ट रहेगा, या कौन टिक पाएगा, इसका फैसला कोई कागज का टुकड़ा नहीं करता। उस बच्चे के द्वारा खाई गई ठोकरें करती है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हर बच्चा केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता। हर बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं 5 साल का हो गया तो खिलौना छोड़ दूंगा और किताबें हाथ में ले लूंगा। वो भारत की किताबें उन्हें इतिहास बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। पीछे क्या हुआ था उसको बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आगे क्या होगा उसे बताने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत में आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत में 2 प्रकार के स्कूल्स हैं। पहली वो स्कूल जो बाबा आदम के जमाने की है, वही शिक्षा व्यवस्था, वही बोर्ड, वही चौक। दूसरी वो स्कूलें जो मार्केटिंग में ज्यादा विश्वास रखती है, जो बड़े बड़े बैनर्स और सड़कों पर बोर्ड्स लगवाएगी कि हमारी स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट करवाई जाती है बच्चे की। उसको खेल, उसको म्यूजिक, उसको गाना, उसको डांस, उसको सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हमने ग्राउंड स्तर पर बात की तब पाया कि जब स्पोर्ट्स का कोई पीरियड आता है, जब कोई म्यूजिक का पीरियड आता है, तो मैथ वाला या फिजिक्स वाला टीचर आके वो क्लास हड़प लेता है। दोस्तों, किसी भी देश के भविष्य के लिए उस देश की शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी देश का भविष्य उसके स्टूडेंट्स में देखा जा सकता है। और जब शिक्षा कैरियर बनाने में या बच्चे को योग्य बनाने तक सीमित हो तब फिर भी चल जाएगा। लेकिन जब शिक्षा मृत्यु से भी भारी बन जाए कि बच्चे को मरना या सुसाइड अटेम्प्ट करना जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लग जाए, तब मानो वो शिक्षा नहीं, वो एक श्राप है। ये श्राप उसके माँ बाप, उसके टीचर्स के द्वारा उसे दिया गया है। उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वह अपनी योग्यता पहचान जाता है और उसे पता चल जाता है कि वह वो चीज नहीं कर सकता जो उससे आशा की जा रही है। दोस्तों, डिप्रेशन के ऊपर हाल ही में भारत में की गई एक रिसर्च के अनुसार हर 7 में से 1 बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी से परेशान है। हर 4 में से 1 बच्चा
मेंटली इल है। ये सब क्यों? आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जैसे भारत में फिलहाल 45.7 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। दोस्तों, जब देश में ओलंपिक्स होते हैं या इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तब हम सारे चाहते हैं कि देश को गोल्ड मेडल मिले, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हमने कभी खिलाड़ी तैयार ही नहीं किए। आज तक किसी भी भारतीय को ग्रैमी नहीं मिला, क्योंकि हम बचपन से अपने बच्चे को म्यूजिक में जाने नहीं देना चाहते। अपना बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है और वो पूरे दिन खेलता रहता है, तो हम सोचते हैं ये लापरवाह है, ये नाकारा है, ये आवारा है। दोस्तों, अगर बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है तो उसे खेल में लाने दें, वह एक दिन जरूर मेडल आएगा। दोस्तों, भारत की स्कूलों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा, ना ही इतनी पोस्ट खाली है, ना ही वो सरकारी जॉब लग पाएंगे इस कगार पर, इस तादाद में, क्योंकि इतनी पोस्ट भी खाली नहीं है। दोस्तों, हम अगर एक मछली को बोलेंगे कि तू पेड़ पे चढ़, तभी तेरा जीवन सफल है, तो यह असंभव है। अगर हम एक हाथी को बोलेंगे कि तू उड़, तो वह नहीं उड़ सकता। लेकिन दोस्तों, दुनिया की और विशेषतः भारत की सभी स्कूलों में जब परीक्षाएं ली जाती हैं, तब उन सबको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तुमने अच्छे मार्क्स लाए, तुम सक्सेस हो लाइफ में। मैं बार बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम किया जा रहा। इसकी कोई खास वजह है? भारत का शिक्षा के स्तर में 90वां स्थान है 140 लगभग देशों की रिपोर्ट में। मतलब भारत भी 50% 60% अंक ला पा रहा है, जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, और भारत खुद को विश्व गुरु मानता है। दोस्तों, आपको गूगल तो करना आता ही होगा। आप भारत में फिलहाल डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में सर्च कीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्रेस्ड इन इंडिया। आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको बता देता हूँ। भारत में 14% स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में डिप्रेशन के शिकार हैं। 56 मिलियन लोग भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं, सभी आयु वर्ग के। 38% लोग, 38 मिलियंस अभी डायग्नोसेबल मेंटली इल है, मेंटल इलनेस से परेशान है। एंजाइटी उनमें देखी जा सकती है। एंजाइटी को कम करने के लिए वो योगा भी केवल योगा डे के दिन ही करते हैं, और शायद वो भी नहीं करते। दोस्तों, भारत के स्टूडेंट्स की ये हालत है कि हर 4 में से एक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी काम में। ना तो वो पढ़ना चाहता है, ना लिखना चाहता है, ना खेलना चाहता है, ना कूदना चाहता है, ना वो बाहर जाना चाहता है। वह केवल खुद में खोया हुआ है। ऐसे खोए हुए चेहरे हमको चारों तरफ नजर आ सकते हैं। दोस्तों, घड़ी में 12 बज चुके हैं रात के, और आप सबसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो की परफेक्ट एडिटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं कोई सी इंफॉर्मेशन ना दे पाऊँ या आपको समझा ना पाऊँ, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये देश के एजुकेशन सिस्टम की गलती है। क्योंकि मैं वहीं से पढ़ के आया हूँ। मुझे नहीं सिखाया गया कि कैसे पब्लिक स्पीक करते हैं, कैसे कैमरा को फेस करते हैं। मुझे ये बताया गया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने पूरी जिंदगी यही सीखा है, और स्कूली सिस्टम से यही सीखा है। जब मैं स्कूल छोड़ के बाहर आया, तब मुझे इतना ही आता था, या ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 और फॉर्मूले आते थे, जो मैंने रट के डंडे खा के रट लिए।
दोस्तों, एक कागज का टुकड़ा भविष्य डिसाइड नहीं करता, ये बात बिल्कुल सच है। जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी छोड़ोगे तब आपको पीछे का नहीं, आगे की वो चीज आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपके पीछे के ग्रेड्स नहीं, आपको आगे खाई जाने वाली ठोकरें संभल कर चलने में मदद करेगी। शुक्रिया दोस्तों आपका कीमती वक्त देने के लिए। और अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी अच्छा होगा तो हम और वीडियो बनाएंगे और देश को जरूर विश्व गुरु बनाएंगे।